मौसम विभाग ने देश के 18 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात, हर तरफ तेज बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश रुकने के आसार नहीं है तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की आशंका जताई गई है। अब मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश तेज हो रही है। छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार और झारखंड तक मानसून भयंकर आफत लेकर आया है। उधर नॉर्थ ईस्ट में भी बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी है। यहाँ दोहरी मार पड़ रही है। पहाड़ी राज्य होने के चलते यहाँ लैंडस्लाइड ने जान को आफत में डाल दिया है। सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हर साल गुरुग्राम का सिस्टम सरेंडर हो जाता है। पहली ही बारिश में साइबर सिटी का हाल बेहाल हो जाता है। साल बदलता है मगर तस्वीर वही रहती है। बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर दिल्ली जयपुर हाईवे पर अब भी लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। H48 पर करीब नरसिंहपुर के पास बड़ा गड्ढा हो गया है और जिसमें कई गाड़ियों के फंसे होने की खबर है। इतना ही नहीं, वीवीआईपी रोड पर भी पानी भर गया है। इधर हालात बिगड़ता देख गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किया गया है। NH48 जो दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है और ये काफी बिजी रहता है। लोकल ट्रैवलर्स भी इसी से होकर अपने काम पर जाते हैं। कम्यूटर्स जो हैं वो यहाँ से रोज दफ्तर जाते हैं, लेकिन बारिश तेज होने और व्यवस्था लचर होने के कारण गुरुग्राम में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब भी दिल्ली जयपुर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार दिख रही है। गुरुग्राम पर आसमान टूट पड़ा है, त्राहिमाम मचा है। दिल्ली जयपुर NH48 पर भारी जाम है। नरसिंहपुर के पास हाईवे पर गड्ढा बना है। वीवीआईपी रोड पर तो पानी ही पानी नजर आता है। सवाल है कि आखिर हर साल गुरुग्राम में यूं ही क्यों हाल बेहाल हो जाता है। पहली ही बरसात दरिया बना गुरुग्राम। सिस्टम में लूप होल, बूंदों से एक्सपोज। जहां रसूख दारू की कोठियां, वहां फंसी महंगी गाड़ियां। NH48 पर तकरीबन 6 फीट गहरा और 6 फीट चौड़ा जो है वो बीचों बीच सड़क के गड्ढा हो गया है, जिसके चलते लोग लंबे समय तक जाम में फंसे रहे। दिल्ली जयपुर हाईवे धंसा, आखिर क्यों अव्यवस्था? गुरुग्राम बना टापू, सिचुएशन क्यों बेकाबू? मंगलवार को शाम में महज 1 घंटे के करीब दिल्ली NCR में बारिश हुई और गुरुग्राम हमेशा की तरह फिर पानी में डूब गया। NH48 पर तकरीबन 6 फीट गहरा और 6 फीट चौड़ा जो है वो बीचों बीच सड़क के गड्ढा हो गया, जिसके चलते लोग लंबे समय तक जाम में फंसे रहे। और अब हालांकि उस गड्ढे को भर दिया गया है, लेकिन उस गड्ढे को जो है बैरिकेड किया गया है, जिसके चलते अभी भी जो है आप देख सकते हैं NH48 पर लंबा जाम लगा हुआ है। आप तस्वीरें देखें, ये दिल्ली से जयपुर की तरफ जाने वाली हाईवे है जिस पर लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि तकरीबन जो जाम की दूरी है वो 1 किलोमीटर के करीब की है, जिसकी वजह से जो है गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। और दूसरी तरफ भी अगर हम आपको सड़क दिखाएंगे तो वहां पर भी आपको आसानी से देखने को मिलेगा कि किस तरीके से लोग जो हैं कड़ी मशक्कत करते हुए सुबह सुबह जाम में फंसकर अपने अपने घरों से निकले हैं और जाम में फंसे हुए हैं। गुरुग्राम की सड़कें और इलाके जो हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन अथॉरिटी जो हैं, जो लोकल अथॉरिटी हैं, चाहे वो निगम हो या फिर जिला प्रशासन हो, वो उनकी कार्यशैली पर एक बारिश जो है कई तरह के सवाल खड़े कर देती हैं। तो तस्वीरें NH48 की हैं और दूसरी तरफ भी जो है कुछ कमोबेश यही हाल है। हालांकि जो गड्ढा भरा है उसे अभी सूखने में समय लगेगा, क्योंकि बारिश का मौसम है और ऐसे में सड़क के बीचों बीच जो गड्ढा हुआ उसके चलते लोगों को कड़ी मशक्कत करते हुए जाम से निकलकर अपने अपने दफ्तरों की तरफ पहुंचना पड़ रहा है। अब गुरुग्राम में आखिर ऐसा हर साल क्यों होता है? ये IT सिटी है, देश की राजधानी के बिल्कुल बगल में है, NCR का पार्ट भी है, बेहद अहम रूट भी है, लेकिन यहाँ की सड़कों पर पानी हर साल अपना कब्जा जमा लेता है। एक और बड़ी खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम के सोहना रोड पर भी घुटनों तक पानी भर गया है। मुंबई को जोड़ने वाली सोहना रोड पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। जल जमाव के चलते ट्रैफिक स्लो हो गया है। पानी में डूबकर ही गाड़ियों को इस इलाके से गुजरना पड़ा है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू ने यहां जाकर एक रिपोर्ट भेजी है। आप देखिए ताजा हालात क्या हैं।
इस वक्त हम गुरुग्राम के सोहना रोड पर मौजूद हैं और सोहना रोड का जो एलिवेटेड रोड है उसके ठीक नीचे एरिया मॉल के ठीक सामने हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर भी आप देखें तो जो पानी है वो घुटने से महज कुछ नीचे है और लगातार जो गाड़ियां हैं, जो ट्रैफिक है वो इस पानी से होकर गुजरने को मजबूर है। लगातार इस पानी की वजह से जो है एलिवेटेड रोड के नीचे जो सोहना रोड पर एलिवेटेड रोड बनाया गया है सीधा मुंबई के लिए, उस पर जो है लंबा ट्रैफिक है, गाड़ियों की रफ्तार जो है बेहद धीमी है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गुरुग्राम की ये सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इतना मजबूत नहीं है कि अगर कुछ घंटे बारिश हो जाए या 1 घंटा भी बारिश हो जाए तो उस बारिश का पानी को जो है अच्छे से निकासी दे दे और किसी भी तरह से जल भराव ना हो। और ये हर साल का यही रिजल्ट रहता है, लेकिन बावजूद इसके अगर सिविक बॉडी की हम बात करें तो सिविक बॉडी जो है वो किसी तरह का जो है काम उनका नहीं दिखता। जब भी बारिश होती है तो उससे पहले जो है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो पोल जो है सिविक बॉडी की खुल जाती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो बेहद धीमी है, क्योंकि पूरी सड़क जो है वो जलमग्न हो चुकी है। आप मेरे ही पैरों की तरफ अगर नजर डालेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि तकरीबन कितना पानी जो है यहाँ पर सड़क पर भरा हुआ है, जिसके चलते जो राहगीर हैं वो अच्छे खासे जो है परेशान हो रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिंगल लेन में जो है ट्रैफिक चल रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो है गाड़ी पानी में ना फंसे। खासतौर पर ऐसे जल भराव के दौरान जो है सीवर के ढक्कन या फिर जो गटर है उनके ओपन रहने का डर बना रहता है। और तस्वीरें देखें तो यहाँ से गाड़ियां जो है धीरे धीरे निकल रही हैं, लेकिन लोग जो हैं अच्छे खासे परेशान भी हो रहे हैं। कुछ कमोबेश स्थिति जो है वो सड़क के दूसरी तरफ की भी है, वहां पर भी जो है इसी तरह का हाल है, जिसकी वजह से वहां पर भी दूसरी तरफ भी लंबा जाम लगा